अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फैज़ान मिला और ये C++ की 20वीं क्लास है जिसमें आज हम मज़ीद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। C++ इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसकी रियल वर्ड से मिलती जुलती एग्जाम्पल कार और उससे कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जैसे कि कलर एंड वेट। और यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन दिया है उसकी। एवरीथिंग इन C++ इज associated with classes and objects along with its attributes and methods। हर चीज़ जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में C++ में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होती है along with its attributes and methods। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स या फंक्शन जो जब हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उनको एट्रीब्यूट्स और मेथड्स कहते हैं। यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जो होते हैं वो फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, इन अ रियल लाइफ अ कार इज एन ऑब्जेक्ट। द कार हैज एट्रीब्यूट्स सच एज वेट एंड कलर, यानी कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं वेट और कलर। एंड मेथड सच एज ड्राइव एंड ब्रेक, और जो कि इसकी ब्रेक वगैरह इसका मेथड्स यानी फंक्शन वगैरह हो सकते हैं। Attributes and methods are basically variables and functions that belongs to the class. These are often referred to as class members। Attributes and methods are बुनियादी तौर पर वेरिएबल्स और फंक्शन ही होते हैं जो कि क्लास में डिक्लेयर किए जाते हैं और जो कि क्लास मेंबर्स कहलाते हैं। A class is a user defined data type, यानी कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। जैसे कि वेरिएबल्स वगैरह जो डिक्लेयर करते हैं वो तो प्री वेरिएबल का नाम है तो हम खुद देते हैं, जबकि उनकी जो डेटा टाइप्स है वो प्री डिफाइंड होती है, यानी कि पहले से डिफाइंड। जबकि क्लास एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, जबकि इसके नाम वगैरह जो है वो हम खुद से देते हैं। वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम एंड इट वर्क एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करती है, यानी कि जैसे कि रियल वर्ल्ड में एग्जांपल है कार की, इसी तरह वर्क करती है। और कंस्ट्रक्टर और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम करती है। अभी जस्ट एक थियोरेटिकल क्लास है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद इस पर बात करेंगे और आपको इस पर मज़ीद डिटेल से बात करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। क्लास की बनावट का तरीका क्या है, यानी कि क्लास कैसे बनाई जाती है। टू क्रिएट अ क्लास यूज क्लास कीवर्ड, यानी कि क्लास माई क्लास, ये क्लास है कीवर्ड यूज किया और उसको माई क्लास एक क्लास का नेम है। पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो कि क्लास को हम क्लास के आउटसाइड से एक्सेस करेगा, यानी कि इसके डेटा मेंबर्स को। अब इसमें एक क्लास में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर माई नंबर, यानी कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल या एट्रीब्यूट जिसको कहते हैं। और दूसरा जो है स्ट्रिंग, जिसको नेम के वेरिएबल से स्टोर किया, स्ट्रिंग वेरिएबल या एट्रीब्यूट। इस पर मजीद बात करते हैं। द क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास, यानी कि क्लास का कीवर्ड जो है वो क्लास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस पॉसिबल विच स्पेसिफाई दैट मेंबर्स आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास आर एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास, यानी कि जैसे कि मैंने पीछे बताया कि क्लास के जो वेरिएबल और फंक्शन है वो आउटसाइड से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। Inside the class there is an integer variable and string variable. When variables are declared in within the class they called attributes। क्लास के अंदर जब वेरिएबल्स और फंक्शन वगैरह डिक्लेयर किए जाते हैं तो क्लास एट्रीब्यूट्स भी कहलाते हैं। एट द एंड क्लास विद अ सेमीकोलन, क्लास सेमीकोलन से एंड की जाती है। In a C++, an object is created from a class. We have created a class named variable, so we can use this to create an object। कोई भी जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो जब उसको एक्सेस किया जाता है तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना क्लास को एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास स्पेसिफाई द क्लास नेम फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट नेम। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम लिखा जाता था और आगे ऑब्जेक्ट का नाम भी लिखा जाता है, जैसे कि क्लास की तरह माई क्लास और माई ऑब्जेक्ट। टू एक्सेस क्लास एट्रीब्यूट्स यूज डॉट सिंटैक्स द क्लास। क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया जाता है। तो अभी हम इसको एक प्रोग्राम बनाते हुए देखते हैं कैसे एक्सेस किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास डेव C++ ऑलरेडी ओपन और मैंने फाइल सेव किया, तो आप भी अपनी एक फाइल बनाएं और सेव कर लें। हैश इंक्लूड iOS stream
हैश इंक्लूड studio.h using namespace std int main अब क्लास एक कीवर्ड यूज किया करेंगे यहाँ पे और क्लास का नेम माई क्लास। जैसा कि बताया था कि क्लास को सेमीकोलन से एंड किया जाता है तो ऑटोमेटिकली एंड कर दिया उसने। एक पब्लिक स्पेसिफायर एक्सेस स्पेसिफायर हो गया यहाँ पे, इसको कॉलन लगा दिया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, जब इस क्लास के मेंबर्स यानी वेरिएबल्स या फंक्शन वगैरह जो डिक्लेयर करते हैं हम यहाँ पे, उनको यहाँ से एक्सेस किया जाता है इंटीजर मैन फंक्शन से, तो ये पब्लिक जो है ये वर्क करता है इसको एक्सेस करने के लिए। अभी इंट एक वेरिएबल ए स्ट्रिंग बी सेमीकोलन। अब इस जो क्लास है माई क्लास, इस माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे मैन फंक्शन में माई क्लास माई ओ बी जे सेमीकोलन। अब ये माई ओ बी जे एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनाया माई ओ बी जे के नाम से, ठीक है माई ऑब्जेक्ट। अब इस क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं इनको एक्सेस करने के लिए माई डॉट माई ओ बी जे डॉट ए इज इक्वल टू यहाँ पे इसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। इसी तरह जो सेकंड वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए माई ओ बी जे डॉट बी और इसको वैल्यू असाइन कर देंगे सम टेक्स्ट सेमीकोलन। अब इनको कॉल करेंगे जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, सी आउट माई ओ बी जे डॉट ए सेमीकोलन एंड एल सी आउट माई ओ बी जे डॉट बी सेमीकोलन। अब इसको कंपाइल सेव करते हैं और कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पे इसने एरर दे दिया क्योंकि हमने यहाँ पे ओ को नहीं यूज किया, वो ऑब्जेक्ट का ओ नहीं लिखा हो, तो उससे भी लिख लेते हैं। अभी फिर कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पे जो है बी आता है क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू जो है बी, स्ट्रिंग वेरिएबल जो है बी को असाइन किया हुआ है। कंपाइल एंड रन। सेमीकोलन यहाँ पे जो है हमने एस लगा दिया था सेमीकोलन की जगह, अभी हमने करेक्ट किया इसे। अभी देखिए उसने डिस्प्ले कर दिया 23 सम टेक्स्ट। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इस पर मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।